नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2019 में 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की, यानी कि हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर लेता है और ये संख्या युद्ध में मारे जाने वाले लोगों से ज़्यादा है। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है और डिप्रेशन से बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आत्महत्या करने का दुर्विचार मन में आए तो मैं बोल रहा हूं वो करना, मुंह बंद करके नाक बंद करना। 2 मिनट बाद अंदर से चीख निकलेगी कि भाड़ में जाए तुम्हारी समस्या, मुझे जीना है। और ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, यानी कि जीवन हर समस्या से बड़ा है। आप इस वक्त जिंदा हो, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आत्महत्या एक पाप है। 2 वर्ष पहले की बात है कि मैं एक नदी के किनारे बैठा था। मैंने देखा एक 16-17 साल का लड़का बदहवास सा घूम रहा है। मैंने उस लड़के को रोका, मुझे लगा कि इसके इरादे नेक नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो लड़का बोला मैं 12वीं फेल हो गया हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरा इरादा तो नेक है, परंतु नदी को क्यों प्रदूषित कर रहा है? जा घर पे जा, इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगलियां डाल, शॉर्ट लगेगा और सब निपट जाएगा जल्दी से। पर मैंने कहा एक बात याद रख, आज तू आत्महत्या करके मर गया तो अगले जन्म में तुझे फिर से कक्षा 1 से पढ़ना होगा और फिर तू पास हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर फेल हो गया तो इसलिए जा, दिल लगाकर मेहनत कर, जरूर पास हो जाएगा। और दोस्तों, वास्तव में वो लड़का हिम्मत उससे इकट्ठी हुई और वो चला गया। उसका आत्महत्या का विचार था वो दूर हो गया। तो दोस्तों, याद रखो, आत्महत्या से कोई भी समस्या कभी भी नहीं हल हो सकती। मैंने देखा है कि कुछ लड़के लड़कियां प्रेम में पड़कर आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसे मैं कहता हूं कि जब भी ऐसा विचार आए, 10वीं मंजिल पर चढ़ जाओ और आजू बाजू नजर दौड़ाओ और देखो दुनिया में कितने खूबसूरत लोग और भी हैं। फिर किसी के लिए जान क्यों देने का? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने अपने माता पिता के लिए जान दी हो। वो माता पिता जो बच्चों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, उनकी खातिर आज तक किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, ऐसा कोई भी केस मैंने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। तो दोस्तों, दुनिया का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य होता है आनंद। हम पलकें झपकाते हैं क्योंकि लगातार आंखें खुली रखें तो आंखों में दर्द होगा। तो आंखों को आनंद देने के लिए हम समय समय पर पलकें झपकाते हैं। हम जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, परंतु दुख, तकलीफ, समस्या जीवन का अविभाज्य अंग है। दुनिया में सबसे सुखी वे लोग हैं जो कब्र में लेटे हैं। तो यदि आपको परम रूप से सुखी होना तो जाओ, आप भी कब्र में लेट जाओ। तो दोस्तों, मैं यहां यह कहूंगा कि यदि आपके जीवन में दुख तकलीफ है तो कांग्रेचुलेशन, आप जिंदा हो। शांति पाने का एकमात्र उपाय है उससे प्रेम करना जिसका हम अंश हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, यानी हम सभी उस ईश्वर का हिस्सा है। तो यदि आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता होनी जरूरी है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वही मनुष्य को जीवित रखती है। दोस्तों, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं कह रहा हूँ कि गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का वाचन कीजिए। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, आप कभी भी डिप्रेस नहीं होगे। नंबर 2, आत्महत्या का मुख्य कारण है मैन वर्सेस यूनिवर्स। आज हम सबके पास आकांक्षाओं की, सपनों की एक लंबी लिस्ट है। जीवन में सपने होने चाहिए दोस्तों, मगर हम सपनों को पूरा करने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। आपका सपना मर्सिडीज खरीदना है, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है, मगर मर्सिडीज खरीदने से पहले आपको बाइक और दूसरी कारों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यदि आप बाइक चलाने में आनंद नहीं ले सकते तो बिलीव मी, मर्सिडीज चलाते वक्त भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो यदि आपको भविष्य में सुखी रहना है तो आपको वर्तमान से आदत डालनी होगी। यदि आप वर्तमान में सुखी हो तो ही आप भविष्य में रह सकते हो। इसलिए गीता का संदेश मुझे याद आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर।
यानी कि तू कर्म कर, फल तो तुझे मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, और तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए योग्य है। तो यदि आपके मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब ईश्वर के मन का होता है। दोस्तों, यहां मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण देने जा रहा हूं। उन्होंने 50 सपनों की लिस्ट बनाई थी, जैसे हिमालय पर जाकर योगा करना, भारतीय नौजवानों को मिलिट्री में जाने के लिए प्रेरित करना, प्लेन उड़ाना, मोर्स कोड सीखना। परंतु वो भूल गए कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है खुशी से, आनंद से जीवन जीना। दोस्तों, आत्महत्या तुम्हें फिर से जीवन में घसीट लाएगी, और संभव है कि अगला जीवन इससे भी बदतर हो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके अंदर बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इतनी भयंकर पीड़ा होती है जैसे कि 400 बिच्छू एक साथ काट रहे हो। आत्महत्या करना ईश्वर का अनादर है। अस्तित्व ने तुम्हें विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया है। सबसे बड़ी बात, आपने जिस चीज को बनाया नहीं है उसको नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जब तक तुम विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते तब तक बार बार भगवान तुमको इस जीवन में फेंकेंगे। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जीवन में कभी भी किसी की मांगे पूरी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी, सबके सपने अधूरे रह जाते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इसलिए अपने जीवन की दिशा बदलो, लोगों के लिए जियो। रियल लाइफ में विलन का रोल प्ले करने वाला बंदा, जिसे हम कहते हैं सोनू सूद, वो रियल लाइफ का हीरो है। सोनू सूद जैसा व्यक्ति कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने दूसरों को सुखी करने का, दूसरों के दुख में हाथ बटाने का उसने रास्ता ढूंढ लिया है। तो जब भी आप थोड़ा सा लोगों के लिए जीते हो तो आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन को जीना, समग्रता से जीना। जय हिंद, जय भारत।